इसके पेट में था एक, इसके पेट में तीन, ये बगैर नुक्ता के, ये इसका नुक्ता पूरा। ये नुक्ता के हेरफेर से, यानी ये नुक्ता जो जीन पेट के अंदर एक है, अगर यहाँ आएगा तो ये भी जीन कहलाएगा, यहाँ आगे तो फिर कहलाएगा। लेकिन ये नुक्ता अगर अपनी जगह पर रख जाएगा तो वो गलत हो गया। इस नुक्ते को अगर यहाँ लाएंगे तो ये जीन हो जाएगा, अगर यहाँ लाएंगे तो जीन हो जाएगा। इसलिए ये नुक्ता हर हाल में इसी जगह रहेगा। अपने हर को बचाने के लिए या अपने वजूद को बचाने के लिए इसको लाम मायना नहीं लाना है। तो आपको ख्याल रखें जीन चे हे थे। अब देखिए इसके कितने हिस्से हैं। देखिए एक हिस्सा इसका ये, एक हिस्सा ये, और दूसरा हिस्सा इसका यहाँ से, समझा। अब तीसरा हिस्सा लीजिए, ये तीसरा हिस्सा यहाँ से ले, यहाँ तक आप ले सकते हैं, और फिर यहाँ से तो ये तीर का निशान आपको हम दे के बताया कि इसका ये हिस्सा है और इसी तरह से जाना है। अगर आपको जीन लिखना है तो इस तीर के मुनासबत से पहले आप सीधा ले जाएंगे, समझा। इसके बाद इसको यहाँ बढ़ाएंगे, फिर इसको इधर लाएंगे और ये गोल करके ऐसे बनाएंगे, बता दीजिए ये जीन है। तो इस तरह से आपको टुकड़ा करके बताया करके आप जाने और समझें, देखें और ठीक जरिया से भी बता दिया आपको ये होता है। तो अब देखिए जीन चे हे थे, जीन चे हे थे, जीन चे हे थे। हिंदी में ऐसा पढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ जीन चे हे थे। इसका शुरू का जो शब्द है वो भी लिख दिया है ताकि आपको याद है, ज च ह ख, ज च ह ख। तो जीन चे हे थे, 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 जीन चे हे थे। हिंदी में हो गया जीन चे हे थे, ज च ह ख, जीन चे हे थे, 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 जीन चे हे थे। तो आप जीन चे हे थे आप देख रहे हैं, सबका शक्ल एक है, शक्ल में कोई फर्क नहीं, एक शक्ल, लेकिन सिर्फ इसको अलग करने के लिए नुक्ते का सहारा लिया, यानी नुक्ता की बुनियाद पर ये अलग नाम से जाना जाता है। जीन में एक नुक्ता है, चे में तीन नुक्ता है,
हे बगैर नुक्ता का है, हे के ऊपर सर पर एक नुक्ता। तो आपको ये एक तो नुक्ता कितना नुक्ता किस हद में है और इसकी शक्ल क्या है, ये दोनों आपको ध्यान में रखना, तब आप कहीं भी अच्छे से पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। और इसके लिए आपको मश्क भी करना हो, लिखना भी हो, देखना भी हो और किताब पढ़ना भी हो। आपको मेरा ख्याल है कि कल जो अली से इतना बताया था वो याद होगा, इसलिए कि बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई ताकि आप समझ सकें, देख सकें और लिख सकें। और आप साथ साथ ये भी महसूस कर सकें कि ये आसान जुबान में से है, ये भी महसूस कर सकें कि आसान जुबान में से है और इसके तरीका लिखने का जो है वो भी बहुत आसान है ना, लिखने का जो तरीका है बहुत आसान। इसलिए इसको देखिए, जीम से हे थे, 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 जीम से हे थे। तो याद रहेगा ये जीम का एक शक्ल है, इसी एक शक्ल में जो है चार हरूफ बनाए गए हैं। एक में एक नुक्ता है जिसको जीम कहते हैं, एक में तीन नुक्ता है जिसको छे कहते हैं, एक बगैर नुक्ता का है जिसको हे कहते हैं, और एक ऊपर यानी सर पर एक नुक्ता है जिसको फे कहते हैं। अगर आप खुदा न खास्ता एक नुक्ता की जगह पर दो नुक्ता दीजिएगा तो कोई हर्फ नहीं, छे का एक नुक्ता मिटा दीजिएगा वो कोई हर्फ नहीं। और अगर हे पे कहीं भी एक नुक्ता दीजिएगा, ऊपर दीजिएगा तो फे कहलाएगा, बीच में दीजिएगा तो जीम कहलाएगा, नीचे दीजिएगा तो जीम कहलाएगा, तीन नुक्ता दीजिएगा तो छे कहलाएगा। और हे का नुक्ता अगर आप मिटा दीजिएगा तो वो हे है। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इस शक्ल, अच्छा ये अलावा तीर के निशान से आपको बताया ये किस शक्ल से लिखा जाएगा। तीर का निशान देने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट तीर है उसके नीचे जो है आप कलम रखिए और जहाँ तक वो सीधा गया है वहाँ तक सीधा रखिए, और जहाँ से दूसरा तीर जो है तिरछा हुआ है वहाँ उसको मोड़ लीजिए और वो तीर के आखिरी हिस्से पर चलिए। वहाँ से आप देखिए कि फिर ये लाइन जो है जीम का पीछे वापस हुआ है, तीर नंबर एक के पीछे मान पास इधर से आया है तीर नंबर एक के पास, तो आप भी उसको वहाँ और फिर वहाँ से देखिए गोल होकर के ऊपर गया है, वो आप गोल ऐसा कीजिए। ये आसान है, कोशिश इस बात की जा रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तोड़ के बताया जाए ताकि कहीं भी आपकी समझ में आए ये फला हर्फ है और फला तरीके से लिखा जाएगा। तो इसके लिए आसानी पैदा की गई है ना आम आदमी की, ताकि अच्छे से वो लिख सके। असल में जो मकसद है वो मकसद ये है कि आपको उर्दू सिखाया जाए, आपको उर्दू पढ़ाया जाए और आपको उर्दू बोलवाया जाए। असल मकसद ये है। इस मकसद के तहत जब आपके सामने आसानी से बात लाई जाएगी और हर तरह से बात लाई जाएगी तब फिर आपकी समझ में बात आएगी। और जब एक मतलब बात आपकी समझ में आएगी तो इंशाअल्लाह आप उसको भूलेंगे। तो याद है फिर देखिए जीम से हे थे,
देखिए इसको फिर से लिखते हैं, फिर से आप गौर से देखिए। जीम जे है, फिर से लिखते हैं, गौर से देखिए। ये कलम यहाँ रखा, इसको ऐसे लिखते तिरछा की, और इसको जोड़ करके ऐसे बनाए। यहाँ एक नुक्ता, इसको जीव कहते हैं। ये नुक्ता जो है, ये नुक्ता ये यहाँ भी होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। अब इसी तरह से दूसरा फिर यहाँ से लिखेंगे इस तरह से, ये हो गया छः, इसलिए कि इसमें तीन नुक्ता है। इसके बाद उसी तरह से इसको लिखेंगे, इसमें नुक्ता नहीं बनेगा, ये कहलाएगा हे। इसके बाद फिर इसकी शक्ल का लिखेंगे, इसका ऊपर नुक्ता देंगे सब, इसको कहेंगे हे। आपको याद हो गया। अब जीम छे हे हे, 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 जीम छे हे हे। तो इसको बताइए, यह जीम छे हे हे, 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 जीम छे हे हे। या तो इस जीम छे और हे हे, ये हरूफ तहती का हरूफ, समझा। अलीफ से ये तक इस तरह से 56 अल्फाज आते हैं जिसको हरूफ तहती, जिसको हरूफ तहती का आता है। ताकि इसलिए कहते हैं कि इसको हिज्जा लगाने के बाद कोई लफ्ज़ बनता है और कई लफ्ज़ बन करके एक जुमला बनता है। अगर वो लफ्ज़ मिलने के बाद जुमला नहीं बनता तो फिर उसको काम के लायक वो नहीं होता। लेकिन उसी को फिर अल्फाज को मिला करके जब वसीम मिलाते हैं तब जो है वो काम के लायक होता है, जिसको हम लोग समझते हैं और हम लोग कहते हैं ये जुमला पूरा हो गया, ये जुमला पूरा हो गया, ये काम का। देखिए जी छे हे हे, 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 जी छे हे हे। बाद में जो है इसको बड़ी खे बोलते हैं, इसको बड़ी है बोलते हैं। लेकिन बड़ी है और खे बोलने के लिए लोगों ने बच्चे को सिखा दिया, बता दिया, लेकिन सवाल है इसी बड़ी है और बड़ी खे बोलने से अगर काम चल जाता तब तो बड़ी है। लेकिन असल में उर्दू में जो ये इसकी आवाज़ है, हर हर्फ की एक आवाज़ है। अगर उस हर्फ की अदायगी के साथ आप पढ़ते हैं तो पढ़ना लिखा आदमी भी समझेगा कि इसको कुछ मालूमात है। लेकिन अगर आप जैसे मन तैसे बोलें तो समझेगा कि ये सुन करके बोलता है, लेकिन इसको अपना कुछ जो है
जान नहीं है, या अपनी इस्तेदाद नहीं है, या अपने नहीं जानता है कि इसका क्या नाम है, क्या शक्ल है, किस तरह से लिखा जाए। चुनांचे आपको शक्ल और नुक्ता जो हमेशा याद रहना चाहिए कि किस इस नुक्ता में जी ये नुक्ता से क्या ऊंच नीच होना चाहिए। देहाती कहावत है कि नुक्ता के फर्क से खुदा जो है जुदा हो जाता है। नुक्ता के पास खुदा में नुक्ता ऊपर होता है, नीचे दे दे तो जुदा हो, नीचे जुदा लिखा हुआ है, नुक्ता एक होता है नीचे, लेकिन अगर आप ऊपर दे देंगे तो जो है वो खुदा, नीचे देंगे जुदा। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इसका ख्याल आपको रखना ज़रूरी है। तो देखिए अब याद हो गया होगा, जीन छे है छे, 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 जीन आप फिर से लिखते हैं, देखिए तो देखिए जैसे पहले लिखा था ये सब, वैसे अभी भी लिखा, जी छे है छे, 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 जी छे है छे। अब जो है मेरा क्या रहेगा, हो गया। अब देखिए हम इसी को जो है थोड़ा सा आपके देखते थे,
ये है जीम से है खे, जीम से है खे, देखो जीम से है खे, जीम से है खे। ये हो गया। आपको हम आगे पीछे से इसलिए या कि आप हर्फ को पहचान रहे हैं कि नहीं, हर्फ को पहचान रहे हैं या यूं ही बैठे हर्फ को पहचान रहे हैं। अब देखिए हम, ये क्या है हे, ये क्या है छे, ये क्या है हे, ये क्या है हे। और देखिए ये तरतीब है, ये तरतीब से आपको लाना है और तरतीब से ला करके इसको लिखना पड़ेगा। तरतीब में सबसे पहले आता है इसके बाद आता है जीम ये हो गया जीम से हे, जीम से हे 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 हे, जीम से हे। अब देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं, अगर खुदा ने खासा आप इतना भी नहीं देते हैं, ये जीम ही का इसको तो हम असल में इसमें जो है ये आपको बताना चाह रहे थे कि अगर आप इतना ही हिस्सा लिखते हैं तब भी ये जीम ही पाएगा। यहाँ तक लिखते हैं ये पाएगा, ये का और ये सबका शक्ल एक एक तो मिल सकता है, ढांचा तो एक तरह का हो सकता है, लेकिन उसको जो फर्क करने वाली चीज़ है वो एक नहीं होगा। अगर एक होगा तो दोनों में दो चीज़ फर्क नहीं। इसलिए आप याद रखिए कि जीव में जो है एक नुक्ता होता है, जीव में एक नुक्ता होता है, छे में तीन नुक्ता होता है, हे में नुक्ता नहीं होता है, से में दो नुक्ता होता है। तो जीव छे हे छे, जीव छे हे छे, जीव छे हे छे, जीव छे हे छे, जीव छे
छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से जीम में एक नुक्ता छे में 3 नुक्ता हे में 2 नुक्ता हे में ऊपर का ये असर है दोनों एक ही बात जीम जीम के पेट में एक नुक्ता होता है चे के पेट में 3 नुक्ता होता है हे जो है वाली होता है हे में एक नुक्ता होता है तो इस तरह से अरबी जुबान है जीम छे हे जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से जीम जीम छे हे से अब इसी को हम हिंदी में लिखते हैं जी ये हो गया जीम छे हे से 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 जीम में लिख रहा है जे हो गया जीम में जो मेरे क्या नहीं वो ठीक है हिंदी वाला वो सही है जो जो हाँ 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 पता नहीं जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से जीम छे हे से ये हिंदी में लिखा गया जीम छे हे से 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 ये मेरा ये ख्याल है कि अब आप इसको समझ गए होंगे अब हम ये चाहते हैं कि जो ख्याल आपको बताया है वो भी आपके सामने है ताकि उस तरफ से जो आप जहाँ भी पहुँच जाए और आप भूलें
ली जे हे 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे ली जे हे से 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 जी जे हे हे। अब आपको याद हो गया। देखिए ली बे ते 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 से जी जे हे हे ली बे ते 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 से जी जे हे हे ली बे ते 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 से जी जे हे हे ली बे ते 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 से जी जे हे हे ली हे हे ली ते से जी जे हे हे ली तो ये है कि इस तरह से अलीफ से से तक और जीम से से तक आपको बताया गया। ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कल और आज भी 10 हरफ आपके सामने लाए। मेरा ख्याल है कि अब आपके सब आगे बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया गया है, इसलिए आप इसको देखें, मशक करें और कहाँ कहाँ इसको क्या रखा गया है, किस तरह से रखा गया है, इसका ख्याल आप इसका ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह आपको पढ़ने आ जाएगा। इस तरह से रोज़ाना ये क्लास 7:15 बजे से 8:15 बजे तक चलेगा इंशाअल्लाह। आप इसकी तरफ तवज्जो दें, आप उर्दू आसानी से सीख लेंगे। आज का क्लास आज यहाँ तक खत्म होता है, कल फिर इंशाअल्लाह वही 7 बजे